अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हालचाल है आप सबके। मैं हाज़िर हूँ एक और रमज़ान की रेसिपी लेके। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ज़बरदस्त होममेड क्रिस्पी पकोड़े की रेसिपी। ठीक है, रमज़ान में आप कोई भी रोल बना ले, समोसे बना ले, लेकिन पकोड़े बनाना तो मीन्स के बहुत लाजिम है हम पे। और इफ़्तार टेबल में पकोड़े ना हो तो मज़ा ही नहीं आता इफ़्तार का भी, और पता ही नहीं चलता कि रमज़ान है। यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। सबसे पहले मैंने पोटैटोज़ लिए, उनको इस तरह से बड़ी कटिंग कर लिए। ठीक है, पालक लिए हाफ़ कप, और 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए, उनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। ठीक है, आप लोगों ने क्वांटिटी जो है ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंगली ले लेनी है जितने आप लोगों को पकोड़े बनाने हैं। यहाँ पर ये देखें जी, 2 मीडियम साइज़ के मैंने अनियन लिए, उनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। पालक मैं थोड़ी सी लेती हूँ क्योंकि मेरे घर वालों को ना पालक इतनी पसंद नहीं है, तो मुँह में आती है वो निकाल निकाल के साइड पे रखते हैं। ग्रीन चिलीज़ लिए हैं 6 to 8। ठीक है, उनको बारीक चॉप कर लो। हरा धनिया ज़रूर ऐड करना है, और बहुत मेरा फेवरेट पार्ट होता है पकोड़ों में हरा धनिया ऐड करना। यहाँ पर ये देखें जी कितने ज़बरदस्त आलूओं की कटिंग की है। बारीक बारीक करेंगे, आलू इतनी जल्दी गलेंगे, कुक होंगे कि आपको टाइम ही नहीं लगेगा पकोड़े जो है ना कुक करने में। अनियन ऐड कर दिए। अब हमने सबसे पहले पोटैटोस ऐड कर दिए, अब अनियन ऐड कर देंगे। ठीक है जी, फिर पालक ऐड करेंगे, और जी फिर ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। पकोड़ों में ग्रीन चिलीज़ बहुत बहुत ज़बरदस्त जो है ना अरोमा देती हैं, इतना अच्छा टेस्ट देती हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। आप लोग ना मेरी ये रमज़ान की पकोड़ा रेसिपी सेव कर लें, और फिर जब रमज़ान आएगा तो फिर अपने इफ्तार टेबल में इस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाइएगा, बहुत शानदार आपके पकोड़े बनेंगे। लाइक कर दिया करें मेरी रेसिपी को, शेयर कर दिया करें। शेयर करने से ये होता है कि हो सकता है कि आपको जो है ना इस रेसिपी की ज़रूरत ना हो। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट सामने वाले को ज़रूरत हो, तो अगर आप शेयर कर देंगे तो उसका भी जो है ना फ़ायदा हो जाएगा। चलें जी, बातों बातों में अब मैंने पालक ऐड कर दी। लास्ट में आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें ना सारे जो स्पाइसेस हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने टीस्पून जो है सॉल्ट ऐड किया, टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया। ठीक है, और हाफ़ टी स्पून टर्मरिक हल्दी ऐड की। और आप लोग चाहें तो रेड चिली पाउडर जो ज़्यादा कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। ठीक है, और जी अब मैं ऐड करूँगी अजवाइन, इसमें चाट मसाला ऐड करूँगी, और यहाँ पर ये मैंने 1 टीस्पून ऐड किया सूखा धनिया पाउडर। ठीक है, सूखा धनिया को हमेशा आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा मोटा रखना है, और थोड़ा थोड़ा ना उसका वो बनाना है, मीन्स के पिसा हुआ बनाना है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप लोग उसको फाइन चॉप कर देंगे ना, पेस्ट बना लेंगे, पीस लेंगे, तो उसका ना उस तरह से अरोमा नहीं आएगा जिस तरह से आता है पकोड़ों में। अगर कहीं कहीं सूखा धनिया हो मुंह में आए तो बहुत अच्छा लगता है फ्राइंग किया हुआ। यहाँ पर जी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी, और अब जी मैंने ऐड कर दिया चाट मसाला। सारे स्पाइसेस आप लोगों ने कम या ज़्यादा कर लेने, लेकिन आप लोगों ने इसमें से कोई भी स्पाइस जो है ना वो मिस नहीं करना। इसी से जी आपके पकोड़े बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत स्पाइसी बनेंगे, और बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ठीक है, चाट मसाला आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है। यहाँ पर जी 1 चम्मच भर के मैंने बेसन ऐड कर दिया। ठीक है, आप लोग रमज़ान में इस तरह से सारे मटेरियल को करके रख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने बेसन लास्ट में ऐड करना, जब फ्राइंग का प्रोसीजर शुरू करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और मिक्सचर बना लेंगे। देखिए, अगर आप लोग इस तरह से कटिंग करेंगे, बहुत जल्दी जो है ना रमज़ान में आपके पकोड़े बन जाएंगे, कुक हो जाएंगे। मीन्स कि आपको जिस पकोड़ों में ही नहीं लगे रहना चाहिए, टाइम जो है ना बहुत अगर हम लोग टाइम टेकिंग बहुत होता है अगर हम लोग इसको ना कटिंग इसकी अच्छी ना करें। अगर आप लोग इस तरह से स्लाइस में कटिंग करेंगे तो आपके पकोड़े बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। ठीक है, आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। ठीक है, अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन। बहन को भी दुआ में ना याद रखा करे। चलें जी, बातों बातों में अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है। यहाँ पर जी घी ऐड किया, अच्छे से गर्म करना है। ठीक है, और इस तरह से अपने हैंड से पकोड़े बना के ना फिर रखते जाएं। ठीक है, आप लोग स्पून यूज़ कर लें, मैं तो हैंड से कर लेती हूँ। बहुत ही परफेक्ट मीडियम साइज़ का पकोड़ा बनता है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए मेरे हस्बैंड जो है ना पहले ही आके खड़े हो गए थे कि उन्होंने पकोड़ों के साथ रोटी खानी थी, क्योंकि उनको सालन जो है ना वो पसंद नहीं आया था। चलिए, जब मैं इनको बातों में लगा रही थी और साथ साथ जो है ना पकोड़े फ्राई कर रही थी, इस तरह ना किचन में काम करते हुए भी बहुत जो है ना होता नहीं है मसला कि हम लोग काफ़ी देर से किचन में खड़े हैं, रेसिपीज़ बना रहे हैं, तो ये होता है कि फिर इंसान जो है ना
लगा रहता है, दिल लगा रहता है। चलें जी, बातों बातों में मैं इसमें ऐड कर दूँगी। चंद सेकंड के लिए आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ठीक है। चंद सेकंड्स के बाद छेड़ेंगे आप, ताकि पकोड़े जो है ना खिल ना जाएँ, ठीक है, खुल ना जाएँ। अगर आप लोग बेसन अच्छा क्वांटिटी में ऐड करेंगे, उसके बाद उसको रेस्ट देंगे, आपके पकोड़े कभी भी नहीं खुलेंगे, ठीक है। आपके पकोड़े बहुत बेहतरीन बनेंगे। सबसे पहले चंद सेकंड्स के लिए लो फ्लेम पे इसको कुक करें और फिर बाद में जो हाई फ्लेम पे इसको क्रिस्पी कर लें। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग पकोड़ों की फाइनल लुक करीब से। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार हमारे ये क्रिस्पी जो है ना पकोड़े बनते हैं। ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। आलू के पकोड़े की रेसिपी दी है मैंने, मिक्स वेजिटेबल पकोड़े की रेसिपी दी है, ठीक है। और भी मैंने इतनी सारी अब रेसिपीज़ दी है, सिंपल और फ्रेंडली बजट दी है, ठीक है। हर कोई इसको ईजीली ट्राई कर सकता है, अपने दस्तरखान की इसको शान बना सकता है। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान को रमज़ान में वसी करे और हम सबको देने वालों में से बनाए, आमीन। और हमेशा दुआएं करते रहना चाहिए, ठीक है। दुआओं में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें मुझे यकीन है कि हर दुआ कबूल होती है। हर दुआ अल्लाह ताला हम सबको ना इबादत करने की तौफीक अता करे। यहाँ पर ये देखिए जी, पकोड़े मैंने निकाल लिए, ठीक है। आप लोग इसको केचप के साथ सर्व करें, आप लोग इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में ये पकोड़े बड़े क्या छोटे भी बहुत शौक से खाते हैं। बहुत मज़ेदार पकोड़े बने थे, क्रिस्पी बने थे। और मुझे 2 डेज़ पहले ही रमज़ान की जो वाइब आती है ना, वो आने लगी थी जब मैंने पकोड़े बनाए थे। बहुत बहुत मज़े के। यहाँ पर ग्रीन चटनी बना ली थी, ठीक है। और केचप देखें मेरी किस तरह से मैं इसको निकाल रही हूँ, क्योंकि एंड पे थी। और ये देखें जी, अब मैं इसको आपको करीब से तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कटिंग कितना मैटर करती है और बहुत डिलीशियस बनते हैं। ट्राई करना मेरी ये रेसिपी, शेयर ज़रूर करना। शेयर नहीं आजकल आप लोग कर रहे, ठीक है। फुल वॉच ही नहीं कर रहे, इतने कम व्यूज़ हो गया ना। खैर, मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।